नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर लगातार प्रक्रिया चल रही है और साथ ही साथ हंगामा भी चल रहा है। पहले फेज को लेकर सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। 2 नवंबर को तो नियुक्ति पत्र भी बांटा जाएगा। सभी जगह काउंसलिंग भी खत्म हो गई है। अब जो है सरकार दूसरे फेज की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। विभाग की तरफ से सामान्य प्रशासन को अधियाचना भी चली गई। बीपीएससी ने एग्जामिनेशन का डेट भी अनाउंस कर दिया है कि अब दूसरे फेज का एग्जामिनेशन कब होगा। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर दूसरे फेज में 70,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अब सवाल यह है कि इसके बावजूद भी अभ्यर्थी क्यों आक्रोश में है, क्यों उन्हें इस बात की खुशी नहीं है कि 70,000 और पदों पे बहाली होने जा रही है। एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क अभ्यर्थियों की तरफ से लगाया जा रहा है, कैंडिडेट की तरफ से। इन्हीं तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त छात्र नेता के रूप में दिलीप कुमार जी हैं, शिक्षक नेता के रूप में शैलेंद्र कुमार शर्मा जी हैं और साथ ही साथ सरकार का पक्ष रखने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता अरुण कुमार जी हैं। सबसे पहले दिलीप जी, आपसे पहले फेज की बहाली की प्रक्रिया ऑलमोस्ट पूरी हो गई और रिजल्ट भी आ गया। अब तो नियुक्ति पत्र भी बांटे जा रहे हैं। अब सरकार 70,000 नए पदों पे बहाली की प्रक्रिया शुरू कर रही है। अब फॉर्म भरने का और एग्जामिनेशन का भी डेट अनाउंस हो गया। अब तो नई बहाली आ रही है, फिर भी क्या आक्रोश है, क्या अड़चने हैं, क्यों इतने सवाल खड़े हो रहे हैं अभी भी? देखिए, सरकार नई वैकेंसी नहीं है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं नीतीश जी, तेजस्वी यादव जी को, क्योंकि इतनी बड़ी बहाली आज तक कहीं नहीं है, ये सच्चाई है। इसके लिए धन्यवाद है। हड़बड़ी जा रही है ना, इसके चलते समस्या आ रही है। अब देखिए, ये जो TRE-1 हुआ, शिक्षक भर्ती जिसको फेज कहा जा रहा है, पहला फेज, उसमें भी आप STT पहले आयोजित नहीं करवाई गई और विज्ञापन निकाल दिया गया और परीक्षा जब हो गई बीपीएससी की, तब आपने STT की परीक्षा लिया तो लोग फॉर्म ही नहीं भर पाए और STT बाद में परीक्षा होती है। उसके वजह से लगभग सभी सब्जेक्ट में, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कि सीट से कम अभ्यर्थी ही फॉर्म भरे, तो ये समस्या आई। उसके बाद बीटेट जो है 2018 के बाद नहीं हुआ है बीटेट। अब आपको कहिएगा कि बहुत सारे लोग कहेंगे सीटेट तो साल में 2 बार होता है, तो बीटेट कराने की क्या जरूरत है? लेकिन जरूरत है, क्योंकि सीटेट में मैथिली को शामिल नहीं किया गया। सीटेट में बांग्ला और वगैरह वगैरह सब्जेक्ट को शामिल किया गया, लेकिन मैथिली को शामिल नहीं किया गया। तो बिहार में जो मैथिली भोजपुरी जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है और मातृभाषा में पढ़ाई करने की बात कही जाती है कि बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाई जाए, तो 1 to 5 में अगर मातृभाषा के लिए कोई मौका ही नहीं मिलेगा तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा अभ्यर्थियों का? तो इसलिए बीटेट होना अनिवार्य था कि पहले आप बीटेट करवा लेते, तब आप वैकेंसी निकालते। 6 to 8 की आपने वैकेंसी इस बार निकाला, इससे पहले वाले चरण में हम लोग कहते रह गए कि 6 to 8 की वैकेंसी निकालिए। उस समय शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि 6 to 8 में कोई वैकेंसी नहीं है, शिक्षा के अधिकार कानून के तहत प्रमोशन से सीट भरा जाना है। आप बताइए, अब कह रहे हैं कि 70,000 वैकेंसी है, तो शिक्षा विभाग के अधिकारी कहीं ना कहीं तो सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं, जनता को भी गुमराह कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे। अब कैसे 6 to 8 में 70,000 वैकेंसी आ गया? तो हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम लोग जो सच है वही बोल रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं, सरकार की छवि को भी खराब कर रहे हैं और बिहार की छवि को भी खराब कर रहे हैं। कुछ लोग हैं ऐसे, मैं नहीं कह रहा कि सभी लोग ऐसे होंगे। और अभी जब वैकेंसी आई है तो फिर आप देख लीजिए, पहले चरण में जो सीटें खाली रह गई काउंसलिंग के बाद, उसके लिए एक लिस्ट आने की बात थी। चेयरमैन सर राजी भी हो गए थे। हम लोग जब उस दिन मिले थे तो 25 तारीख को, तो चेयरमैन सर राजी हो गए इसके लिए, शिक्षा विभाग के साथ सहमति भी बन गई इसके लिए। तो इसका इंतजार अभ्यर्थी कर रहे हैं। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि सरकार अपने वादे से नहीं मुकरे और जो शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच वार्ता हुई कि जितना सीट खाली रहेगा उसके लिए हम सेकेंड यानी कि द्वितीय और तृतीय लिस्ट भी जारी करेंगे। अगर अभ्यर्थी योग्य होंगे तो उनको इसी में नौकरी मिलेगा। अगर पात्रता रखते हैं, सारी योग्यताओं को पालन करते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वादे से सरकार पीछे नहीं हटे और इसमें जो भी हो सकता है, जितना सीट भरा जा सकता है, संभव होगा उतना सीटों को भरा जाए। और उसके बाद भी अगर सीटें खाली रहती है तो जो अगले चरण की वैकेंसी आई है उसमें इन सब चीजों को, सीटों को जोड़ दिया जाए बाद में भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिले। और इसमें एक चीज और है कि अभी जैसे 1 to 5 की वैकेंसी नहीं निकाली गई है, तो 1 to 5 की भी वैकेंसी आपको निकालनी चाहिए थी, क्योंकि 1 to 5 में जो नियोजित शिक्षक थे पहले से, और वो लोग भी बीपीएससी में भरे हैं फॉर्म,
और बहुत हजारों अभी नियोजित शिक्षक जो है ऊपर के क्लास में सिलेक्ट हो गए, तो वो लोग 1 to 5 को छोड़ देंगे, तो फिर उतना सीट जो खाली रहेगा तो उस पर भी तो आपको बढ़ानी करना होगा। तो 1 to 5 को भी इसमें आप जोड़ देते तो और बेहतर हो जाता। हम लोग तो चाहते हैं कि सरकार अच्छा काम करे, हमको तारीफ करने का मौका मिले और हम तारीफ करें, तो सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। इतने लाख आप वैकेंसी निकाल रहे हैं, लेकिन अभी भी हम कहेंगे कि 3.5 लाख के आसपास सरकारी पद शिक्षकों के खाली है। ये 3.5 लाख से का आंकड़ा है, तो 3.5 लाख वैकेंसी तो एक बार आनी चाहिए। लेकिन खैर चलिए, सरकार ने एक इच्छा शक्ति दिखाया, बीपीएससी से बाहर निकाला, देखो ठीक है, अलग अलग फेज में सरकार करेगी। शैलेंद्र जी, एक बताइए, अभी जिस तरह से दिलीप जी कह रहे थे कि गुमराह किया जा रहा है कहीं ना कहीं, इतनी सारी वैकेंसीज निकल रही है, ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी होगी। इसमें गुमराह करने वाली कोई बात आपको लग रही है क्या? गुमराह करने वाली बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। कल तक दिलीप जी नेता के रूप में, शिक्षक नेता के या छात्र नेता के रूप में रहे हैं, और इनका वक्तव्य जो है पिछले मैं 2 बार से सुन रहा हूं, ये कभी सरकार को धन्यवाद देते हैं, कभी गुमराह करने की बात करते हैं, और जो वैकेंसी है 3.5 लाख बतलाते हैं। जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं है। शिक्षकों के बीच उहापोह की स्थिति है, और ये सरकार जो है ये शिक्षकों को गुमराह करने का, जो एसटीटी पास हैं, सीटेट पास हैं, और जिनका बीएड 1 to 5 तो कभी 6 to 8, 9 to 12, ये कौन स्थिति बना के रखे हैं? ये लोग स्पष्ट वैकेंसी नहीं देते हैं, और वैकेंसी देते हैं तो फिर अभी 70,000 का निकाले हैं 3 नवंबर से 14 नवंबर तक। क्यों नहीं राजकर्मी का दर्जा दे देते हैं? सबसे बेहतर होता, कोई एग्जाम नहीं लेना पड़ता, और नियोजित शिक्षक नहीं अपीयर होते तो सारी वैकेंसियां स्पष्ट हो जाती। आज सरकार को दिलीप जी धन्यवाद दे रहे हैं, कल सरकार को कोस रहे थे। और ऐसी स्थिति जो है, नेता लोग जो हैं, शिक्षक संघ के भी नेता लोग कुत्ते के तरह उगाए हैं, और शिक्षकों के बीच जो यथास्थिति है, फिर वो शिक्षक अगर उनका अपॉइंटमेंट होता है पटना से बाहर या जहां वो अभी पदस्थापित हैं, अगर उनका +2 में या 10th में या 1 to 5 में कहीं अन्यत्र होता है तो वो फिर नहीं भरेंगे, फिर वो बीपीएससी में बैठेंगे। तो वैकेंसी का यही परंपरा चलता रहेगा, और सरकार भी यही चाह रही है, शिक्षकों को प्रताड़ित करना, शोषण करना, शिक्षकों को कैसे ये समाज में माने उपेक्षित रूप में देखे, सरकार यही चाह रही है शुरू से। इसके पहले अरुण जी से पूछ लेते हैं। अरुण जी, क्या सरकार चाह रही है? देखिए, जब से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हो रही थी, जिस समय रिजल्ट को लेकर हंगामा हो रहा था, उस समय यह आया था कि रिवाइज रिजल्ट आएगा, लेकिन रिवाइज रिजल्ट अभी तक तो नहीं आया। अब जाहिर सी बात है, सेकंड फेज की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, तो अब है कि जो जिस रिवाइज रिजल्ट की बात हो रही है, वो रिजल्ट तो अब नहीं आ रहा ना। अब सेकेंड दीपक जी, सेकेंड चरण के जो वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी से फर्स्ट चरण को क्या मतलब है? और जहां तक जो प्रक्रिया है, जांच पड़ताल अभी कई सतह पे जारी है। अब जो रिक्तियां बच जाएंगी तो फिर वहीं से होना है, उसमें कहाँ दिक्कत है? ये तो हमने पहले ही घोषणा कर रखा था, हमारी सरकार ने कर रखा था कि हम जो है कि पुनः जो है कि 70,000 नई वैकेंसी हम देने जा रहे हैं। तो नई वैकेंसी हमने जारी किया, बिहार सरकार ने जारी किया, और उसके बाद 40,000 के लमसम जो नियुक्तियां वहां रिक्त रह गई हैं वो ऐड कर दीजिए, तो 1,10,000 नई वैकेंसी आ रही है। तो ये द्वंद्व का कहां सवाल है? बेवजह ये फिजूला बात पूरे बिहार में हकीकत है दीपक जी, जश्न का माहौल है। आप समझ सकते हैं, मतलब 6 महीने के अंदर आपको 2.5 लाख के लमसम नौजवानों को नौकरी मिलने जा रही है बिहार के अंदर। ये मामूली बात है, और सरकार ने तो देश में नजीर पेश करने का काम किया, किन्हीं ने सोचा भी नहीं था।
तरह तरह का तर्क वितर्क लगा रहे थे। जहां तक लगातार पिछले दिनों से आप देख रहे हैं धांधली की बात, सारा कितना खुली किताब के तरह गले लगाने के लिए तैयार हैं। अब तो बीपीएससी ने यह भी कह दिया कि वह किनको, जिन छात्रों को, जिन अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का आपत्ति है, आप जो है कि शपथ पत्र के साथ आप जो है कि दायर करिए अपनी आपत्ति, ऑनलाइन आप दीजिए, हम उस पर सुनवाई करेंगे। क्या चाहते हैं अब समझ में नहीं आता है। सच्चाई है कि ये लोग बेवजह जो है सरकार को कोसने का काम करते हैं, या कुछ विपक्षी लोग माहौल बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की लोग ही भी कहिए। 2.5 लाख 6 महीने के अंदर अब इतनी भारी संख्या में सिर्फ शिक्षा विभाग में नौकरी, ये तो गजब सरकार ने कर दिया दीपक जी। ये तो सिर्फ और सिर्फ हर चैनल पे हर जगह एक ही बहस होनी चाहिए कि सरकार धन्यवाद के पात्र हैं और बेहतर शिक्षा के लिए बेहतर तरीके से सरकार काम कर रही है और रोजगार का खजाना खोले हुए है। चट परीक्षा, पट रिजल्ट, पट नौकरी। अब क्या चाहते हैं दीपक जी? और बिहार में तो का माहौल है। अब खुला बात कोई करे तो उसको मुबारक, लेकिन बिहार की जनता और बिहार के नौजवान तो खुश है। पूरे बिहार में हर परिवार में खुशी का माहौल है, जिस परिवार में अरुण जी, दिलीप जी से पूछ लेते हैं, इतने सारे गवर्नमेंट की तरफ से सारी चीजें हो रही हैं, अभी आपने अरुण जी को भी सुन लिया, फिर क्या आपत्ति है? सरकार इतना सब कुछ तो कर रही है। कंप्लेन को लेकर तमाम जो है वो भी वेबसाइट पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, जिनको आपत्ति है, जो अभी बीपीएससी के बाहर जाकर वहां पे लगातार जो है अपनी आवाज उठा रहे हैं। फिर इतना ऑब्जेक्शन क्यों है? दिलीप जी से पूछा जा रहा है क्या? जी दिलीप जी, आपसे ही सवाल। तो ये शैलेंद्र सर जैसा बोल रहे थे मेरे बारे में कि दिलीप जी कल तक सरकार को कोस रहे थे, आज तारीफ कर रहे हैं। तो सर हो सकता है आप मुझे ज्यादा दिन से नहीं जान रहे होंगे, या मेरे कार्य को आप नहीं जान रहे होंगे, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। सरकार किसी की भी रहे, अगर अच्छा काम सरकार करती है तो हम तारीफ भी करते हैं, और अगर कुछ गलत लगता है हमें कि गलत कर रही है सरकार युवाओं के साथ, तो हम वहां खुलकर विरोध करते हैं। आप देखिएगा 25 तारीख को बीपीएससी में जो रिजल्ट में गड़बड़ी थी, जो शिकायतें आ रही थी, उसको लेकर हम बीपीएससी ऑफिस भी गए थे। चेयरमैन सर से अच्छे से वार्ता हुई, सारे समस्याओं का उन्होंने कहा कि हम समाधान करेंगे। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी, अभ्यर्थियों के हित में हम गए, जो शंकाएं थी उसको लेके गए। बहुत अच्छा लगा हमें कि चेयरमैन सर ने हमको बुलाया, प्रतिनिधि मंडल के रूप में हम गए और वार्ता करके निकले बाहर। यहाँ तक सब कुछ सही था। बाहर आकर प्रशासन के द्वारा कुछ 3-4 पुलिसकर्मी के द्वारा मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से एक तरह से हमला किया गया, गला दबाने का प्रयास किया गया, दीवार में घसीटा गया। तो जहां गलत होगा वहां विरोध करते हैं। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि गलत किया सरकार ने, पुलिसकर्मी ने गलत किया। इससे पहले बीजेपी भी सरकार में थी नीतीश जी के साथ, उस समय भी हम आंदोलन करते थे, पेपर लीक के खिलाफ, धांधली सेटिंग के खिलाफ। उस समय भी हम जेल में गए थे। आज तेजस्वी यादव जी सरकार में है, तो अभी भी इनके सरकार में भी हम 4-5 बार आंदोलन कर चुके हैं और लाठियां खा चुके हैं। तो सरकार में कौन है हमें इससे मतलब नहीं है, आरजेडी है, बीजेपी है, कांग्रेस है या जदयू है। हमें मतलब है बिहार सरकार से, और बिहार सरकार के तहत जो भी वैकेंसी आती है, क्योंकि हम पिछले 8-10 साल से शिक्षा रोजगार के लिए बिहार में लड़ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि सरकार वैकेंसी निकाल रही है तो उसकी तो हम तारीफ करेंगे। हमारा नौकरी दे सरकार, तो सरकार ने वैकेंसी निकाली, इसके लिए तारीफ कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उस बहाली प्रक्रिया में कहीं अगर दोष है, कुछ खामियां है, तो उसको भी हम उजागर करते हैं, सरकार के सामने, आयोग के सामने लाते हैं, ताकि उसमें सुधार हो। और आप देखिएगा बीपीएससी की परीक्षा जब हुई थी तो बीपीएससी ऑफिस में हमें बुलाया गया और वहां से हमने मीडिया को संबोधित किया और सरकार की तारीफ किया, बीपीएससी की तारीफ किया। लेकिन जब रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद जब कुछ त्रुटियां नजर आई तो उसका हमने विरोध भी किया और जाके चेयरमैन सर से मिले, सारे विरोध से अवगत कराया। उसके बाद आप देखिए चेयरमैन सर ने सारे मामलों से संबंधित ट्वीट किया, स्पष्टीकरण दिया, और जो और भी जो अभ्यर्थियों की है उसके लिए एक शिकायत कोषांग बनाया गया, जहां अभ्यर्थी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। अगर मान लीजिए आप अभ्यर्थी शिकायत करते हैं और उसका समाधान अगर बीपीएससी के द्वारा नहीं किया जाएगा तो फिर हम आंदोलन कर सकते हैं, अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो। जैसे द्वितीय लिस्ट की बात है,
अगर द्वितीय लिस्ट नहीं आता है, हम तो अभी सरकार पे भरोसा कर रहे हैं, अगर द्वितीय लिस्ट नहीं निकाला गया सीट खाली रहते हुए तो फिर हम आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, बस हम बीपीएससी परीक्षार्थी रहे, लेकिन अभ्यर्थियों के हित में लड़ते लड़ते आज छात्र नेता के रूप में जाने जाने लगे। में जितनी मुझे जानकारी है कि जो 1,10,000 पे जो प्रक्रिया हो रही है उसकी जो अधियाचना है वो अधियाचना शायद 2 फेज में जाएगी, एक 70,000 की और एक जो 40,000 जो पोस्ट खाली रह गए उस पर जो है वो उस पर प्रोसेस उसके बाद शुरू होगा। तो फिर इसमें अड़चन क्या है? नहीं, अड़चन की बात नहीं है। हम देखिए सर, हम बात कर रहे हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए। सेकंड लिस्ट जारी नहीं होगा, ये भी तो नहीं दिख रहा है ना। अरुण जी, दिलीप जी की बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज। हाँ दिलीप जी। नहीं, हम वही बोल रहे हैं, हमने वही कहा कि सरकार पे तो हम भरोसा कर रहे हैं कि सेकेंड लिस्ट जारी करने का उन्होंने कहा, तो हम भरोसा कर रहे हैं सेकेंड लिस्ट जारी करेगी सरकार। अगर जारी नहीं करेगी तो मैंने कहा कि आंदोलन करेंगे, अगर जारी कर देगी तो हम क्यों आंदोलन करें? आप देखिए, हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा तो क्या विरोध कीजिएगा? हमने कहा भाई सरकारी कार्यक्रम है, हम समर्थन करते हैं, तारीफ कर रहे हैं सरकार की, हम क्यों विरोध करेंगे? हम तो स्वागत कर रहे हैं। अब जो जहां पे दिक्कत आ रही है अभी, जैसे आप अगले चरण की जैसे वैकेंसी रात में आई है, तो यहाँ भी दिक्कत यही है फिर कि आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को मौका नहीं देंगे तो फिर आपका सीट नहीं भर पाएगा। फिर अभी आपने एसटीईटी में आयोजित करवाई थी, जो 9 अगस्त को उसका नोटिफिकेशन आता है, 23 तारीख लास्ट डेट था, 24, 25, 26 को शिक्षक भर्ती की परीक्षा थी, सारे अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए और हम लोग जब आवाज उठाए तो कुछ 2-4 दिन के लिए डेट आगे बढ़ाया गया, लेकिन फिर उसमें भी फॉर्म नहीं भरा पाया क्योंकि सर्वर बहुत स्लो था और हजारों अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सर्वर स्लो की वजह से गलती हो गया और बीएसईबी के द्वारा जब नोटिफिकेशन दिया गया उसमें भी कुछ स्पष्ट ऐसा नहीं लिखा था, जिसके वजह से भी स्टूडेंट्स नहीं समझ पाए और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है दिलीप जी। शालू जी, आपसे सवाल यह, अभी आपने कहा है कि जो अभी बहाली प्रक्रिया जो चल रही है, अभी उस बहाली प्रक्रिया में आपने जो बात कही कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि शिक्षक को प्रताड़ित कर रही है? बहाली की प्रक्रिया चल रही है, सरकार अपने नॉर्म्स के हिसाब से चल रही है, क्यों आपको लग रहा है ऐसा? शिक्षक ही नहीं, शिक्षक के हित में जो संगठन है, जो पुरानी संगठन है, उसको तोड़ने का काम ये लोग हमेशा राजनीतिक लोग करते हैं और शिक्षकों की बहाली का इन लोगों ने राजनीतिकरण कर दिया है। अभी शिक्षा मंत्री कहाँ है? जिस विभाग में नियुक्ति हो रही है और शिक्षा मंत्री लापतागंज में है, ऐसा क्या? और ये यूनिट, ये बहाली नहीं हो रही है क्या? संविदा पर रेवड़ी बांटी जा रही है, न वेतनमान है इनका, न सेवा शर्त है, न स्थानांतरण नियमावली है, न इनकी उम्र की सीमा निर्धारित है। लालू जी ने भी पुराने संगठनों को टारगेट किया जा रहा है सर, आपकी इसकी वजह क्या हो सकती है? क्यों पुराने संगठनों को टारगेट किया जा रहा है? इसलिए कि इनके हितैषी कोई न रहे, समाज के उपेक्षित वर्ग में ये हो, समाज में इनकी पारदर्शिता जो है समाप्त हो जाए, शिक्षक सबसे घृणा हो जाए समाज में। यही स्थिति राजनीतिकरण करने का यही कारण है। लालू जी ने भी अपने शासनकाल में बीपीएससी से परीक्षा ली थी, कहां कोई ऐसा हंगामा हुआ था? त्रुटिपूर्ण परीक्षा हुई है। एक ही विषय में कई लोग हैं, मैथ की परीक्षा के देखिए, एक ही स्कूल से 4 रूम के लड़के सब कंपीट कर गए हैं। बाकी जिनको हम जान रहे हैं कि पीएचडी हैं, डिलीट हैं और वो शिक्षक हैं, 15 वर्षों का उनका एक्सपीरियंस है और उनका नाम तक नहीं है। ऐसी व्यवस्था होती है क्या? अराजकता का दौर चल रहा है। भले अरुण बाबू जो कहें, सरकार के पक्षधर हैं, सरकार के पक्ष में बोलेंगे। और कल तक ये कहां थे? तेजस्वी जी जाके रात में 11 बजे जाके मीटिंग अटेंड करते थे और फोन पर बात करते थे कि शिक्षक रोड पर हैं। और आज कहां है? आनंद फानन में 8.5 लाख लोगों का परीक्षा लेना और 2 महीना में रिजल्ट, और पिछले रिकॉर्ड का इतिहास बता दीजिए। पेपर लीक, बीपीएससी लीक, मेधा, ये सारी व्यवस्था तो कुव्यवस्था थी। आज कोई सिस्टम आया है? दो सवाल आपसे। आज कोई अरुण जी
दो सवाल आपसे हैं। पहले तो उस सवाल का आप जवाब दीजिए जो अभी शालू जी कह रहे थे कि सरकार पुराने शिक्षक संगठनों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, क्यों? दूसरा सवाल यह है कि फर्स्ट पेज में 1 to 5 की परीक्षा ली गई थी, 6 to 8 की। अभी इस समय जो फेज की जो परीक्षा ली जा रही है उसमें 1 to 5 नहीं है, 6 to 8 है। तो ऐसे करके क्यों? बहाली प्रक्रिया में ऐसे क्यों? दीपक पहले आप जी, शालू जी की बात का जवाब दीजिए। दीपक जी, शैलेंद्र जी बोल रहे थे कि जब विपक्ष में थे तो 11-12 बजे रात में शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ मैदान में हुआ करते थे तेजस्वी यादव जी। और आज मैं तो बताना चाहता हूं, आज सत्ता में आए हैं और प्रमुख भूमिका में है तेजस्वी यादव जी, और उन्हें शिक्षक और अभ्यर्थियों नौजवानों का दर्द पता है, पीड़ा पता है। उसी का परिणाम आज देख रहे हैं। 55 दिन के अंदर बीपीएससी ऐसी संस्था इतनी भारी संख्या में वैकेंसी को निकाल के और परिणाम घोषित किया, और बिहार सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। अब समझिए नौजवानों के गालों पर कितनी लाली होगी और कितनी उनके परिवारों में खुशी होगी, आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। तो तेजस्वी यादव जी ने तो पहले ही कहा है कि हमारी सरकार सुनवाई और कार्रवाई वाली है, हम सुन रहे हैं। आप शिक्षक नेता हैं, छात्र नेता बैठे हैं, आप बता दीजिए आप क्या कौन सा प्रस्ताव सरकार को रखे जो आपकी बातों को इग्नोर कर दिया। अब बीपीएससी ने सारे चीज को सुना। आप हमारे शैलेंद्र जी बोल रहे थे राजकर्मी के दर्जा के बारे में। जब भारतीय जनता पार्टी थी नीतीश जी के साथ, वही सुशील मोदी जी ने कहा था कि भगवान भी धरती पे आ जाएंगे, शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन जब महागठबंधन की नई सरकार बनी और उस सरकार में हमारे नौजवानों के नेता तेजस्वी यादव जी प्रमुख भूमिका अरुण जी, शैलेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत संक्षेप में। शैलेंद्र जी आप अपनी बात करिए। शैलेंद्र जी, अरुण जी 1 मिनट शैलेंद्र जी की बात सुन लीजिए, संक्षेप में आप अपनी बात कहिए। शैलेंद्र जी, जी। 4.25 लाख नियोजित अरुण जी, एक मिनट, अरुण जी 1 मिनट, और क्या अरुण जी 1 मिनट आपको रोक रहे हैं। अरुण जी 1 मिनट रोक रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। शैलेंद्र जी आप बोलिए तो संक्षेप। भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी और राजद की बात नहीं करता हूं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी तत्कालीन भी मुख्यमंत्री थे, जिसने आदरणीय स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा का दिया हुआ सारी सुविधा को समाप्त कर दिए। उनका अपन नाम नहीं लेते हैं, और सुशील मोदी का नाम लेते हैं, और तेजस्वी जी का भी नाम नहीं लेते हैं, जिन्होंने खुलेआम कहा था कि राजकर्मी का दर्जा हम बैठते दे देंगे अपने शपथ पत्र में। ठीक है, चलें जी, अरुण जी को बोलने दीजिए प्लीज। चलें जी, अब अरुण जी को बोलने दीजिए। अरुण जी, आप शिक्षक नेता हैं, आप भी तो 14 साल पार्टनर के रूप में बीजेपी रही, क्यों नहीं सवाल उठेगा? उन्होंने भी कहा था 2020 में, जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम नौजवानों को 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। किसी कारणवश नहीं, ये नहीं बोले थे। अरे मेरे एजेंडे में है 10 लाख, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 लाख कह दिया था, इसको नहीं बोल रहे हैं आप। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 लाख कर दिया था, लेकिन कहाँ 20 लाख का सर्विस है? मैं बता, संविदा पर बहाल कर रहे हैं शिक्षकों को बिना वेतनमान के, और बात कर रहे हैं आपके अरुण जी एक सेकंड चाहिए, क्योंकि डिबेट जो है वो लास्ट चरण में है। अभी दिलीप जी से एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। दिलीप जी, अरुण जी अभी कह रहे थे कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जिस तरह शुरू है। अरुण जी, दीपक जी, अब शैलेंद्र जी जैसे कहते हैं शिक्षक नेता हैं, अब ऐसे नेता ही गुमराह करने में लगे हुए हैं, और कुछ छात्र नेता। ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप हो गया एक तरफ। चैलेंजिंग आप लोग ऐसे शिक्षाविद इस तरह का पक्षपाती आप कह रहे हैं कि सरकार शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है, आप कह रहे हैं कि खुद जो है शिक्षक नेता ही जो है कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप है।
ये आरोप प्रत्यारोप है, ठीक है। एक आखिरी सवाल दिलीप जी से ले लेते हैं। दिलीप जी एक बात बताइए, अरुण जी कह रहे थे राजनीति शिक्षक का बहाली पाठ तो पढ़ा हुई, रहे हैं सब इस ये समय जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके चेहरे खुशी से लाल हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब खुशी से चेहरे लाल हो रहे हैं तो आपके चेहरे गुस्से से क्यों लाल है? क्यों आप लोगों में इतना आक्रोश है? आखिरी सवाल। नहीं, हमारे अंदर आक्रोश की बात नहीं है। जैसे जितने लोगों को मेरिट से नौकरी मिला है, नौकरी मिली है, ये तो अच्छी बात है। बिहार के युवाओं को नौकरी मिली है, ठीक है, इसके लिए हमें खुशी है। हम तो उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिले। लेकिन इसमें भी जो खामियां नजर आती है उसको हम सरकार के सामने लाते हैं, आयोग के सामने, ताकि उसमें सुधार हो। हमारा मकसद कहीं से ये नहीं रहता है कि हम सरकार को बदनाम करें या आयोग को बदनाम करें। आप देखिएगा बीपीएससी का जब रिजल्ट आया, 3 दिन तक हम कुछ नहीं बोले थे। 3 दिन तक हम अवलोकन किए, उसके बाद हमको लगा कि नहीं, इस पे आयोग से मिलना चाहिए, तब हम गए थे आयोग के पास, ऐसे हम नहीं गए थे। तो अभी भी जो हमें लगता है कि खामियां है उसको हम सरकार के सामने रखते हैं। जैसे अभी भी हम कर रहे हैं कि आप बहाली जो भी निकालते हैं उससे पहले उस बहाली के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो उसके लिए भी तो मौका दीजिएगा स्टूडेंट्स को ना। आप निकाले 6 to 8 की वैकेंसी, 6 to 8 के लिए क्या चाहिए? सीटेट या बीटेट चाहिए। ठीक है, जाहिर सी बात है कि इसमें वैकेंसीज आ रही है और उसमें कई तरह की खामियों की बात है। अब बीपीएससी अब जो है वो कह दिया है कि आप अपनी शिकायतों को वेबसाइट पे दर्ज करा सकते हैं, उसकी तिथि भी निर्धारित कर दी है। अब सरकार के स्तर की हम बात कर रहे हैं, आयोग के स्तर की नहीं। शुरू हो गई है, सेकंड फेज भी शुरू हो गई है, सवाल उठते रहेंगे। फिलहाल आप सभी ने इस चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।